मेरा नाम माही है। मेरे दो बड़े भाई हैं। जब मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई तो मैं अपनी भाभीयों को भारी लगने लगी। अब मेरे दोनों भाई सीधे मुंह बात नहीं करते। मेरे घर के माहौल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे सगे भाई भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या खून के रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि इतनी आसानी से टूट जाते हैं? मेरी भाभियां मुझसे घर के सारे काम करवाती, मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मेरे पापा को गए बहुत साल हो गए थे, इसलिए मेरी माँ मेरी शादी की चिंता में लगी रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं अपने ससुराल चली जाऊं। मेरी माँ ने कहा, माही बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ के कहने पर मैंने अपनी अलमारी से एक लाल रंग का सूट निकाला और पहन लिया। कुछ ही देर बाद हमारे घर दो आदमी आए और मुझे पसंद करके मेरी माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने बताया कि लड़के का बिजनेस अलग है और वो अपने घर वालों से अलग रहता है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई थी कि मुझे अपनी भाभीयों की तरह अब कोई ससुराल में सुनाने वाला कोई नहीं है और मैं अपने पति के साथ अकेले खुश रहूंगी। अपने भाइयों और भाभीयों को मैं बहुत भारी लगती थी। मेरी शादी से वो लोग बहुत खुश थे। जल्द ही मेरी शादी राजीव से हो गई। राजीव ने हमारी सुहागरात पर एक सोने की चेन गिफ्ट की थी। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात एक बार बताया कि माही तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बड़े भाई और माँ के घर में पैर मत रखना। एक दिन मेरे पड़ोस वाली भाभी बोली, माही तुम सारा दिन घर में अकेले क्या करती हो, कभी मेरे घर भी आ जाया करो। तो मैं मौके की तलाश में ही थी, क्योंकि मैं घर में सारा दिन बोर हो जाती थी। अब मैं धीरे धीरे भाभी के साथ बाजार भी चली जाती थी। देखते ही देखते मेरी शादी को 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मुझे इस बात की बहुत ही चिंता रहती थी। एक दिन मैंने राजीव से इस बारे में खुलकर बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, तो राजीव मान गए। अगले ही दिन हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करवाया, टेस्ट नॉर्मल था। पता नहीं फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। मुझे किसी ने आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए बताया, मैंने वो भी ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात से मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मैंने पड़ोस वाली भाभी से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी, प्यासे के बगल में कुआं है और प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा। मैंने कहा कि भाभी जी आप क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाभी बोली, माही तुम्हारे जेठ जिस घर में जाते हैं वहाँ अगर कुंवारी लड़की होती है तो उसकी शादी हो जाती है और जो बांझ औरत होती है तो पेट से हो जाती है। हमारे पड़ोसी शर्मा जी की बहू है, उसे भी 5 साल कोई बच्चा नहीं था। जब तुम्हारे जेठ को खाने का न्योता दिया तो वह पेट से हो गई। एक दिन मैंने भाभी से बोला कि भाभी क्या आप मुझे मेरे जेठ जी के घर ले जा सकती हैं, उनका घर नहीं देखा है। तो बोली, माही क्यों नहीं, चलो। मैं भाभी के साथ अपने जेठ के घर चली गई। मैं जब वहां गई तो हैरान रह गई है। पुराना सा टूटा फूटा सा घर था जिसमें मेरे जेठ और सास रहा करते थे। मेरी सास बीमार थी, लेकिन मेरे पति ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही। मैंने कहा, भाभी अब घर चलिए, राजीव के आने का समय हो गया है। हम घर आ गए। मैंने देखा कि राजीव पहले ही आ चुके थे और बोले, कहाँ गई थी माही, कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा, पड़ोस वाली भाभी के घर गई थी। मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से घर के बाहर जा सकूं। राजीव मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, तुम्हारा जहां मन करे वहां जा सकती हो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि राजीव अपने घर वालों से इतना नाराज क्यों है और माँ से मिलने भी नहीं जाते। राजीव को पता है कि मेरे जेठ जी जिसके घर जाते हैं तो वहाँ कुंवारी लड़की की शादी हो जाती है और बांझ औरत पेट से हो जाती है। तो मैं तो 6 साल से बांझ थी, मुझे क्यों नहीं बताया? एक दिन मेरे पति बोले, माही मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़े तो पड़ोस वाली भाभी को बुला लेना।
मैंने कहा कि ठीक है। मेरे पति चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने जेठ को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। मेरे न्योता देने पर मेरे जेठ जी घर पर आ गए। उन्होंने खाना खाया, सारा घर घूमकर वापस चले गए। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और मुझे कोई दवा वगैरह नहीं दी। कैसे इलाज करते हैं? मैंने पड़ोस वाली भाभी से पूछा तो वह कहने लगी, माही उनके इलाज करने का तरीका ऐसा ही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहुत जल्दी ही गोद भर जाएगी। कुछ दिन के बाद मेरे पति घर आ गए। उनके आने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अब राजीव को मेरी चिंता होने लगी। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगे कि पिछले 6 सालों से तो तुम्हें बच्चा नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर गया और जब वापस आया तो तुम पेट से कैसे हो गई? यह बच्चा मेरा नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? राजीव जी मुझ पर गुस्सा करने लगे तो मैंने उनको सारी बात बता दी कि मैंने जेठ जी को घर पर आने का न्योता दिया था। वो खाना खाकर चले गए थे। यह सुनकर राजीव आग बबूला हो गए और बोलने लगेंगे, तुमने मुझसे बिना पूछे उसको मेरे घर में कदम कैसे रखने दिया? यह बच्चा मेरा नहीं है। तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव गुस्से से बाहर चले गए। मैं भी रोते हुए सास के घर पहुंच गई। मैंने अपने सास से हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे सारी सच्चाई बता दे। मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी जेठ सास के सौतेले बेटे हैं। मेरे जेठ की माँ मेरे ससुर की पहली पत्नी थी। उनके पैदा होते ही मर गई। मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरे जेठ और राजीव बड़े हुए तो राजीव को इस बात पर गुस्सा आता था कि मेरी माँ अपने सौतेले बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती है और राजीव चाहते थे कि मेरे सास मेरे जेठ से नफरत करें और बस मेरे पति से प्यार करे, लेकिन मेरे सास ऐसा नहीं कर सकी। राजीव ने गुस्से से अपना घर ही छोड़ दिया। जब से अभी तक मेरी सास की देखभाल जेठ करते हैं। मेरे सास को बांझ औरतों के लिए दवा बनानी आती थी। मेरे सास दवाई बनाकर मेरे जेठ को दे देती थी। जहाँ भी बांझ औरत होती है वहाँ उसे खाने का न्योता आता है तो वह उनके घर जाकर दवाएं लेकर पानी में मिलाकर उस औरत को दे दिया करते हैं। तो उन्होंने वह दवाई मेरे खाने में मिला दिया था, जिससे मैं गर्भवती हो गई। मेरी सास जिस घर में कुंवारी लड़की होती उसके लिए लड़का ढूंढकर उस लड़की के घर भेज देती है, जिससे उस लड़की की शादी हो जाती। मेरे पति राजीव को ये सब जादू टोना लगता था, इसलिए वह मेरे जेठ से नाराज रहते थे। जब मैं रोते हुए अपने सास के घर आई थी तभी राजीव भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। आज उन्होंने सारी सच्चाई अपने कानों से सुन ली। मेरे पीछे से आकर बोले, माँ भाई आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं आप दोनों को कितना गलत समझा। राजीव मुझसे बोले, माही तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कितना गलत समझा, तुम पर ना जाने कितने गलत इल्जाम लगाए। यहाँ तो सच कुछ और ही था। अपनी माँ के गले लगकर रोने लगे। आज मैं यह सब देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने एक बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया था। हम सभी ने राजीव को माफ कर दिया। अब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। जल्द ही मेरे घर के प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब हमारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।